नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ HK@। मैं लेके आया हूँ रीट 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, व्यक्तित्व संबंधित प्रश्न थे। ये प्रश्न हैं आज के। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाल रखा है व्यक्तित्व संबंधी, उस प्रश्न की वीडियो को भी देखें ज़रूर। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो बने तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपके पास। और जो शुरू करते हैं इस सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? पहला ऑप्शन है आत्मकथा विधि, दूसरा है प्रश्नावली विधि, तीसरा है कहानी पूर्ति विधि और चौथा है समाजमिति विधि। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन। कहानी पूर्ति परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि में शामिल है। और जो ये बाकी 3 हैं, आत्मकथा, प्रश्नावली, समाजमिति, ये प्रक्षेपी विधि में नहीं है, ये अप्रक्षेपी जो दूसरी विधियाँ होती है उसमें शामिल है। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा कहानी पूर्ति परीक्षण। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? शील गुण, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक बनावट, तीसरा ऑप्शन है जीवन लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति हेतु प्रयत्न और चौथा ऑप्शन है कल्पना एवं विचार शक्ति। तो बताइए प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो सकता है? प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्पना एवं विचार शक्ति। तो थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर किया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो यह कहलाती है बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि को 4 भागों में बांटा गया है, खुली, बंद, सचित्र और मिश्रित। तो अब हमें बताना है कि उनमें जो हाँ और नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं जिसमें केवल उत्तर हाँ या ना में देना होता है तो वो किस में होंगे, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली है, उत्तर अपने को हाँ या ना में देना होता है, व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता। अगर विचारों को प्रकट कर पाता तो वहाँ पर खुली प्रश्नावली होती। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन, बंद प्रश्नावली। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। पहला ऑप्शन है बहिर्मुखी, दूसरा है अंतर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी, चौथा है शर्मीला। तो पहला इस प्रश्न का आंसर बताना है कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। ब से बाल्यावस्था और ब से बहिर्मुखी याद करने का एक तरीका है, याद कर सकते हैं कैसे भी। बाल्यावस्था में बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं स्वयं अपने में, अपने परिवार एवं मित्रों में, अन्य सभी में, सामाजिक कार्यों में। तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो स्वयं अपने में ही रुचि रखते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, स्वयं अपने में। ये अपने में ही खोए रहते हैं, अपने में ही रुचि रखते हैं, किसी से बात करना इतना पसंद नहीं करते। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। यह कथन किसका है? एक परिभाषा है व्यक्तित्व के बारे में, हमें ये बताना है कि ये परिभाषा किसकी है। ब्रूनर, स्किनर, पियाजे और फ्रायड। तो प्रश्न नंबर 6 का बताइए किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा है स्किनर की परिभाषा। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को देखिए, आपकी तैयारी में बहुत ही काम आने वाले हैं ये। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण, मूल्यांकन परीक्षण। तो बताइए मुर्रे ने कौन सा परीक्षण बताया था? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, विषय आत्मबोधन परीक्षण, जो मुर्रे ने और मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। व्यक्तित्व विकास में रिक्त स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान में जो शब्द आएगा बताना है हमें। तो व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, दूसरा है परीक्षाओं की संख्या, तीसरा है आनुवांशिकता, चौथा है वातावरण। यहाँ पर ये आनुवांशिकता ही है आ, यहाँ पर भी दो मात्राएं आ की हैं। तो प्रश्न नंबर 8 बताइए, व्यक्तित्व विकास जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? जो पर्सनैलिटी शब्द है वो किस मूल भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, रोमन, जर्मन, लैटिन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, लैटिन भाषा का शब्द है ये। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तित्व का बुरा प्रबंधन पूछा गया है, तो बताइए। पहला है सुपर ईगो की अधिकता, दूसरा है भ्रम, तीसरा है आकांक्षा की कमी और चौथा है इड। बुरे प्रबंधन की बात आ जाए, जब पार्श्विक प्रकृति की बात आ जाए, तब उसमें कई बार बुरे की जगह पार्श्विक प्रवृत्ति लिखा हुआ सकता है, पार्श्विक या पशुता। तो इन सब के लिए एक ही जिम्मेदार है, कौन है? इड या ईदम भी लिखा हुआ हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन द, इड। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछा गया है, असत्य पूछा गया है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, तीसरा है व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, चौथा है व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी रूप तक सीमित रहता है। तो बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा कथन असत्य है? अब वापिस देखते हैं। पहला है व्यक्तित्व अपूर्व अवशिष्ट होता है, यह सही है, यह कथन सत्य है, ये परिभाषा में बताया गया है अल्बर्ट की। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, ये भी सही है, अभी इससे पहले वाले प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। इससे प्रश्न जो पहले था उसमें व्यक्तित्व व्यक्ति की अर्धचेतन और अचेतन तक फैला होता है, ये भी सही है। व्यक्तित्व व्यक्ति की केवल बाहरी रूप नहीं होता है, बाहरी और आंतरिक दोनों रूप होते हैं व्यक्तित्व में। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो द ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच हुआ घनिष्ठ संपर्क है। अधिक परिपक्व और कम परिपक्व, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन N.L. गेज, दूसरा है क्लार्क, तीसरा ऑप्शन है B.O. स्मिथ, चौथा है H.C. मॉरिसन। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर बताना है। 12 का आंसर हो जाएगा H.C. मॉरिसन। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर 13 का बताना है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 16। तो कैटल ने कितने शील गुण बताए हैं? कैटल ने 16 शील गुण बताए हैं। प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा चौथा द ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अभिरुचि, अभिव्यक्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? अभिरुचि, अभिव्यक्ति, उपलब्धि, लिंग, ये कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन है व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, दूसरा है सामाजिक विभिन्नताएं, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, चौथा है चारित्रिक विभिन्नताएं। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताना है, ये हो जाएगी व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, पहला ऑप्शन अ। व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं हैं अभिरुचि, अभिव्यक्ति, उपलब्धि, लिंग, ये सब। 15वां प्रश्न देखते हैं। क्रेसमर व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया है? क्रेसमर ने व्यक्तित्व को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? पहला ऑप्शन है क्रिस्काय,
दूसरा है सुडोलकाय, तीसरा है गोलकाय, चौथा है ये सभी। तो 15वें प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये सभी। ये क्रेस्मर का ही वर्गीकरण है, क्रस्काय, सुडोलकाय और गोलकाय। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। प्रभावी और स्थायी शिक्षा के लिए आवश्यक है योग्यता भी होनी चाहिए और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर भी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, दूसरा है क्रेचमर, तीसरा है शेल्डन, चौथा है स्प्रेंगर। बताना है कि समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास, सहनशीलता, तीसरा है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, चौथा ऑप्शन है वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो प्रश्न नंबर 18 बताना है कि कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। तो पहला देखिए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सही है, ये तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए होते हैं। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन तक वास्तविकता की स्वीकृति और स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये भी सही है। तीसरा जो ऑप्शन है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये गलत है। बहुत विनीत और स्वयं में सीमित आदमी ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित है? किस पे? वास्तविकता के नियम पर। तो पहला ऑप्शन है इदम, दूसरा है अहम, तीसरा है पहरा अहम, चौथा है लिबिडो। तो हमें बताना है कि वास्तविकता के नियम पर आधारित कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अहम। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। 16 पीएफ प्रश्नावली किस स्थान द्वारा बनाई गई थी? बताना है कि 16 पीएफ प्रश्नावली कौन से वैज्ञानिक द्वारा बताई गई थी। पहला ऑप्शन है आल्पर्ट, दूसरा है शेल्डन, तीसरा है क्रेस्मर, चौथा है कैटल। तो 16 पीएफ प्रश्नावली जो बनाई गई थी वो कैटल द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? कैटल द्वारा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। आप इस वीडियो को आगे लिंक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन जो प्रश्नों की जो पीडीएफ हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिख दे दूँगा, वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद।